हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से डिस्कस करेंगे। यानी प्रतिस्थापित का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे वैल्यू को रखना है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए, समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। तो हम x को बाहर कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये इसको हम थर्ड इक्वेशन मान रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब इसका जो वैल्यू है हम 1 में पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से हम इसको x का वैल्यू इतना लाए हैं, तो इसको हम 1 में नहीं डालेंगे, हम 2 में डालेंगे। समीकरण 2 अगर हम टच करेंगे तो जो यहाँ x या y का वैल्यू आएगा वो हम इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। जरूरी नहीं है कि x को ही बाहर किया जाए, y को भी बाहर किया जा सकता है। तो हम यहाँ x को बाहर किए हैं तो 14 माइनस वाई आया है। तो हम समीकरण 3 का मान टू में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स का वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई। तो एक्स के स्थान पे रखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पहले से एक y है, तो यहाँ देख लीजिए माइनस वाई, तो क्या होगा? ऐड होके -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। प्लस में है तो इक्वल टू के उस साइड माइनस में। तो -2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 माइनस 10। माइनस इसलिए कि बड़े वाले पद में माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल। 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10/2। तो 2 5 जा 10, तो y इज इक्वल टू 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये जो y का वैल्यू आया है हम इसको 2 में पुट कर दे रहे हैं। 1 में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 में हम रखेंगे तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई का वैल्यू 5। तो x इज इक्वल टू 9। यहाँ से x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ देख लीजिए y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 9। यही आंसर हो गया, x और y का वैल्यू आ गया, यही आंसर। तो देख लीजिए एक बार, प्रतिस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इसको हम प्रतिस्थापित करके दूसरे स्थान पे डाल दिए हैं। यानी ये जो थर्ड आया है इसको हम 2 में पुट कर दिए हैं। तो इक्वेशन 1 से जरूरी नहीं है कि हम 1 लिए हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम y को बाहर किए हैं, हम x को बाहर किए हैं, आप y को भी बाहर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर समीकरण 1 को टच करेंगे तो जो ये x या y का वैल्यू आएगा वो हम 2 में पुट करेंगे, और 2 को टच करेंगे तो 1 में पुट करेंगे। देख लीजिए यहाँ से हमको x और y का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
पहला का दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहाँ हम लिख दिए हैं s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, और ये सॉरी पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ हम कुछ भिन्न का जोड़ कर देते हैं। 2 और 3 इसका एलसीएम 6 हो गया, तो 3 2 जा 6 यानी 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे s में यानी 2s, प्लस 2 3 जा 6 डिवाइड हो गया 3 टाइम्स, तो 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6। कुछ नहीं है डिवाइड में तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहाँ से 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 से। जरूरी नहीं है कि 1 ही लिया जाए, 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम समीकरण 1 ले रहे हैं। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्यों? क्योंकि यहाँ हम समीकरण 1 से लिए हैं, तो इसलिए जो वैल्यू आया है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो लिख देते हैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से s का वैल्यू 3 प्लस t आया है, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 प्लस 3 5t इज इक्वल टू 36 माइनस ये प्लस में है 6, तो इक्वल टू के उस साइड माइनस में, तो ये 6 घटेगा। तो t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30 बाय 5 मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में, तो 5 6 जा 30 t इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 6 आ गया। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, आप 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी s इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से देख लीजिए s इज इक्वल टू 9 आ गया और t इज इक्वल टू 6। यही हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार ऊपर से, समीकरण 1 से हम लिए हैं यहाँ पे, देख लीजिए। तो जो ये s का वैल्यू आया है, तो इसको हम थर्ड इक्वेशन माने हैं, इसको हम 2 में पुट करेंगे। अगर हम वहाँ समीकरण 2 से लिखते तो जो s या t का वैल्यू आता वो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। कहने का मतलब अगर 1 को टच करेंगे तो 2 में पुट करेंगे, और 2 को टच करेंगे तो 1 में पुट करेंगे। इस तरह से s और t का वैल्यू आ गया, यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा देखिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ से हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, चलिए इस दोनों में हम 3 कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन का मतलब होता है एक तरह से डिवाइड, समझिए। तो यहाँ क्या होगा, 9 में 3 से डिवाइड करिए तो 3x, यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1, तो यहाँ 1 छोड़िए, हम y लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 1 9 हो गया। अब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ 9 हुआ और 9y ये मल्टीप्लाई में 3 है, तो इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में,
3 3 जा 9, 3 टाइम्स में कैंसिल। तो यहाँ देख लीजिए 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। देख लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 और 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। तो क्या आपको लगता है कि ये समीकरण यानी सॉल्व होने वाला है? नहीं सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों इक्वेशन सेम है। अगर हम ये यहाँ दिया हुआ है प्रतिस्थापन मेथड से हमको सॉल्व करना है। अगर हम कोई दूसरा मेथड सॉल्व करते हैं, अगर सिंपली इस दोनों को घटाएंगे तो कैंसिल होकर सब जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हल नहीं होगा। क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही तरह का है, या एक ही तरह का प्रदर्शित करता है, या सेम ही है, तो एक ही तरह का है। इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ये दोनों समीकरण एक ही तरह का है। देख लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ भी देख लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होने वाला है। दोनों एक ही तरह का है, तो इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला का 4, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। तो हम इसको कुछ पॉइंट उड़ा देते हैं और उसको हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये पहला लिखते हैं। तो यहाँ से 0.2x है, तो पॉइंट उड़ाए, तो पॉइंट जैसे ही उड़ाएंगे तो पॉइंट के स्थान पे 1 हो गया, और जितना यहाँ डिजिट रहेगा उतना 0, तो यहाँ 10 हो गया, प्लस 0.3, तो यहाँ 0.3 y, पॉइंट उड़ाए तो यहाँ पॉइंट के स्थान पे 1 और जितना डिजिट उतना 0 इक्वल टू 1.3, पॉइंट उड़ाए इसके स्थान पे 1, डिजिट जितना उतना 0, तो 0 यानी 10 हो गया। तो अब इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2x प्लस 3y बाई 10, 2x प्लस 3y बाय 10, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, इज इक्वल टू 13/10। तो अब देखिए दोनों इक्वल टू के इस साइड भी डिवाइड में 10 और इक्वल टू के उस साइड भी डिवाइड में 10, तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये देख लिए 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको भी उड़ाए, देखिए इसको भी उड़ाए, तो यहाँ से 1 और जितना डिजिट उतना 0, प्लस पॉइंट उड़ाए 1, जितना यहाँ डिजिट होगा पॉइंट के आगे उतना 0। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ भी एलसीएम दोनों का सेम, तो चलिए भिन्न का जोड़ कीजिए, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5y डिवाइड बाई 10, और यहाँ क्या है? 23/10।
एलसीएम सॉरी डिवाइड में देखिए दोनों साइड 10 है, तो ये दोनों 10 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 2 हो गया। चलिए अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से x क्या होगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये प्लस में है इक्वल टू के उस साइड माइनस में 3y। यहाँ देख लीजिए ये 2 जो है डिवाइड में होगा, ये x का 2 है तो ये डिवाइड में हो गया, तो इतना, तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 को हम टच किए हैं, इसीलिए समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो x का वैल्यू ये हम यहाँ पुट करेंगे, 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कैंसिल, 13 इंटू 2 26 माइनस 3 इंटू 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ देख लीजिए माइनस 6y प्लस 5y, तो घटेगा और क्या बचेगा, तो माइनस में y इज इक्वल टू 23, और ये प्लस में है तो इक्वल टू के उस साइड निगेटिव में, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, 26 माइनस 23 कितना हो जाएगा 3, और चिन्ह क्या साइन क्या रहेगा, जो बड़ा में रहेगा, तो बड़ा में नेगेटिव है, तो यहाँ से y माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 यानी 4, 4 बाई 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 2। यही है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए ऊपर से, फिर से यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 को हम टच किए हैं, तो हम यहाँ x बाहर किए हैं, जरूरी नहीं है कि x को ही बाहर किया जाए, y को भी बाहर कर सकते हैं। हम x को बाहर किए हैं तो समीकरण 1 को टच किए हैं, तो समीकरण 2 में यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर 2 को टच किए रहते तो 1 में पुट करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हमको x और y का वैल्यू ये आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो समीकरण 1 से √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम x का टर्म बाहर कर रहे हैं, तो √2x इक्वल टू माइनस √3y
ये प्लस में है तो इक्वल टू के उस साइड माइनस में है। तो x इज इक्वल टू माइनस √3y बाय √2। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में गया। तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 में नहीं, 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां देख लीजिए समीकरण 1 को टच किए हैं तो ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन आया है इसका वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है? √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। तो x के स्थान पे ये हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देख लीजिए √3 इंटू एक्स के स्थान पे माइनस √3y बाय √2 प्लस √8 इज इक्वल y इज इक्वल टू 0। यहाँ देख लीजिए अब हम ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ देख लीजिए √3 इंटू √3 क्या होगा? यहाँ देख लीजिए रफ में √3 इंटू √3 इसका हो जाता है सिर्फ 3 नहीं तो ऐसे समझिए √3 का होल स्क्वायर। तो यही हो गया √3 इंटू √3 तो √3 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही √3 का होल स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट और रूट ये सारा का सारा गायब होकर केवल 3 बचता है। तो इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए √3 इंटू √3 तो यहाँ केवल 3 होगा और यहाँ माइनस है पहले से तो माइनस बाय √2 डिवाइड वाला और यहाँ से प्लस √8y है। और इक्वेशन में हमको गलती हो गया है, यहाँ प्लस नहीं है यहाँ माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में। देख लीजिए एक बार बुक में √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 यहाँ माइनस है। सभी जगह सही है, केवल यहाँ हमको चिन्ह उल्टा कर देना है, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो भिन्न का जोड़ में एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमारा होगा √2। तो √2 कैंसिल 1 तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? केवल -3 माइनस यहाँ कुछ नहीं डिवाइड में तो 1 कितना √2 टाइम्स में तो √2 इंटू √8 तो √2 इंटू √8 √16 y इज इक्वल टू 0। यहाँ रफ में चलिए √2 इंटू √8 इज इक्वल टू होगा √16। अब यहाँ से देख लीजिए -3 माइनस √16 का होता है क्या? 4, क्योंकि यहाँ देख लीजिए √16 है तो इसको हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं और जो 2 बार आ गया तो रूट से 1 बाहर आ जाता है यानी 4। सिंपल में अगर हम कहें तो यहाँ से 4 हो गया डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए ये y होगा। अब यहाँ देख लीजिए -3 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वल टू के उस साइड दे दिए तो मल्टीप्लाई 0 इंटू √2 0। तो अब कितना हो जाएगा ये देखिए
यहाँ से देख लीजिए, ये y हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, √3 इंटू रूट सही है, ये y यहाँ लिखिए। अब यहाँ देख लीजिए 3 -3y और -4y कितना हो जाएगा, -7y इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0/-7, तो 0/समथिंग तो 0 होता है, तो यहाँ से y का वैल्यू 0। अब y का मान समीकरण थ्री में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का वैल्यू कितना 0, 3 क्या है, थर्ड इक्वेशन ये है, x इजिकल टू -√3y/√2, x इजिकल टू -√3y/√2, यही है इक्वेशन 2, ये देख लीजिए। तो x इजिकल टू y का वैल्यू 0, तो -√3 इंटू 0/√2, तो ऊपर में क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके 0, तो 0/समथिंग 0, तो x इजिकल टू 0, तो यहाँ से x भी 0 और y का वैल्यू भी 0। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस था, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखिए समीकरण 1 को टच किए हैं, तो ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन आया है इसका वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट किए हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ √3 इंटू √3, तो √3 अगर 2 टाइम्स रहे तो रूट गायब होके केवल 3 आता है। यहाँ हम y छोड़ दिए थे, तो यहाँ ये वाला y यहाँ होगा। तो चलिए भिन्न का जोड़ किए हुए थे, तो भिन्न का जोड़ करने के बाद यहाँ 7y आया है, जो एलसीएम हुआ इक्वल टू के उस साइड दे दिए, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ से y का वैल्यू 0 और y का मान हम समीकरण 3 में रख दिए हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू भी 0 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर पहला का ये छठा आखिरी है। तो यहाँ देख लीजिए 3x/2 - 5y/3 इजिकल टू -2, x/3 + y/2 इजिकल टू 13/6। तो यहाँ हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। तो चलिए इक्वेशन 1 को हम एलसीएम लेके जनरल फॉर्म में उसको ला देते हैं। तो 3x/2 + 5y/3 इजिकल टू -2, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने पे कितना होगा 6, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 3 इंटू 3 9x प्लस 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, 2 इंटू 5 यानी 10y इजिकल टू -2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा 9x प्लस 10y इजिकल टू 6 इंटू 2 -12। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर से यहाँ मिस्टेक, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ माइनस दिया हुआ है 3x/2 + 5y/3, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस, ये प्लस नहीं ये माइनस है। चलिए इसको हम एक बार सही से लिख देते हैं, 9x - 10y इजिकल टू -12। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब इक्वेशन 2 पे चलते हैं, x/3 + y/2 इजिकल टू 13/6। चलिए यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 टाइम्स में तो 2x प्लस 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में कैंसिल तो 3y इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 इंटू 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 13 इंटू 6। यहाँ देख लीजिए 6, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ भी 6, तो 6 कैंसिल कर दीजिए, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब हम x का टर्म ले रहे हैं, तो 9x इज इक्वल टू -12 माइनस नहीं, ये माइनस है तो इक्वल टू के उस साइड प्लस, तो प्लस 10y, और x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाय 9। ये x का वैल्यू आ गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों? क्योंकि यहाँ हम समीकरण 1 को टच किए हैं, तो इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2 इंटू एक्स के स्थान पे, तो x का वैल्यू ये है -12 प्लस 10y बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 12 इंटू 2 -24 प्लस 20y बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहां से भिन्न का जोड़ करते हैं। भिन्न का जोड़ करने पर 9 आ गया है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ से 9 1 टाइम्स में कैंसिल हुआ, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा, 24 प्लस 20y। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 9 टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो 9 इंटू 3 27y इज इक्वल टू 13। अब ये देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 -24 प्लस, यहाँ देख लीजिए 20y प्लस 27y, तो कितना हो जाएगा? 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 117। तो यहाँ देख लीजिए 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, यहाँ माइनस है, माइनस में 24 इक्वल टू के उस साइड प्लस में, तो y इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए, ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 7 प्लस 4 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 141 बाय 47। 47 इंटू 3 कीजिए, तो 141 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 3। यहाँ से y इज इक्वल टू 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाय 9। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाय 9, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 बाय 9, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 12 18, 18 बाय 9, 9 2 जा 18, तो x इज इक्वल टू, यहाँ से
x इजिकल टू 2। देख लीजिए 30 माइनस 12 तो 18/9, 9 2 जा 18, तो x इजिकल टू 2। यहाँ से x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 3 आ गया। देख लीजिए एक बार ऊपर से, क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस देके सॉल्व करके दिखा दिए हैं। फ्रैक्शन में था तो हम उसको भिन्न का जोड़ करके जनरल फॉर्म में लाए हैं। उसके बाद समीकरण 1 से यहाँ देख लीजिए, तो जो वैल्यू आया है उसको हम समीकरण 2 में पुट किए हैं, तो यहाँ से हमको y और x का वैल्यू आ गया है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 में 6 था तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। ये हमारा दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ समीकरण 1 से तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ से हम x को बाहर कर रहे हैं, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, प्लस में है तो इक्वल टू के उस साइड माइनस में, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्योंकि हम समीकरण 1 को टच किए हैं, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। अगर हम 2 को टच किए रहते तो 1 में पुट करते। तो यहाँ समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से देख लीजिए 2 और x का वैल्यू ये आया है, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2 कैंसिल, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, तो माइनस 3y माइनस 4y तो माइनस 7y, दोनों ऐड हो जाएगा, और साइन क्या तो जो दोनों में है, और यहाँ माइनस 24 और ये 11 पॉजिटिव में है इस साइड, तो इक्वल टू के उस साइड निगेटिव में, तो माइनस 7y इक्वल टू दोनों को ऐड कीजिए तो माइनस 35 आ रहा है, तो माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 35/7, 7 5 जा 35, तो y इक्वल टू 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 हमारा क्या है ये ऊपर में देख लीजिए, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, तो y का वैल्यू ये है 5, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, तो x इक्वल टू 11 माइनस 15 बाई 2, माइनस 4 बाई 2 यानी 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लीजिए, m का वह मान यानी m का मान पूछ रहा है, तो m का क्या वैल्यू, तो m इक्वल टू वाट लिख देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं m हमको निकालना है, तो m का किस मान, तो m इक्वल टू वाट। तो ये देख लीजिए एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y का वैल्यू अभी अभी हमको निकला है क्या 5, देख लीजिए ऊपर में,
तो 5 इक्वल टू mx, तो m तो पता नहीं है और x का वैल्यू अभी निकला है -2 इज इक्वल टू 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, तो 3 को इस साइड कीजिए तो माइनस में आ जाएगा, यानी 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, 5 - 3 2, और यहाँ से देख लीजिए -2m, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आप देख लीजिए m इज इक्वल टू 2/-2, ये इस साइड चला गया तो 2 1 टाइम्स में कैंसिल, तो यहाँ से -1, तो -1 इज इक्वल टू m, -1 इज इक्वल टू m, या इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -1। तो पूछ रहा था m के किस वैल्यू के लिए, यही था ना, देख लीजिए m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो, तो m का वह मान, तो m का मान हमको क्या आ गया है, m का मान हमको 1 आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। देख लीजिए एक बार ऊपर से, यहाँ से हमको x और y का वैल्यू आ गया, तो ये जो हमारा y इक्वल टू mx प्लस 3 था उसमें हम वैल्यू पुट किए हैं, तो वहाँ से हमको m का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 का 1 और 2, जो 1 में 6 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो इससे आगे हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।